नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनएन क्लासेस में। और आज हम उत्तराखंड वन दरोगा के लिए वनस्पति विज्ञान बॉटनी का मॉडल पेपर करने जा रहे हैं। 15 प्रश्न इसमें है, 15 के 15 महत्वपूर्ण हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में भी आ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है निम्न मसालों में से कौन एक पुष्प कलिका यानी फ्लावर बड होती है। ऑप्शन फर्स्ट है जीरा, सेकंड है लौंग, थर्ड है काली मिर्च और फोर्थ है हल्दी। तो देखिए फ्लावर बड इनमें से कौन सी होगी, लौंग होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी फफूंद फफूंद होती है फंगी, जिसे हम कवक भी कहते हैं, खाने योग्य है। तो ऑप्शन फर्स्ट है म्यूकर, सेकेंड है मोरकेला या मोरछेला भी इसे कहा जाता है, थर्ड है मशरूम और फोर्थ है बी और सी दोनों। तो आपको ऐसे फंगी बतानी है, ऐसा कवक आपको बताना है जिसे आप सब्जी के रूप में प्रयोग कर सकते हो। यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा बी और सी दोनों। तो ये जो मोरछेला है, जिसे हम मोरकेला भी कहते हैं, और मशरूम, ये दोनों ही कवक हैं यानी फंगी हैं, और दोनों की ही सब्जी बनाई जा सकती है। और जो ये मोरछेला होता है इसे गुच्छी भी कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। उत्तराखंड जो उद्यान विभाग में जो शाखा 2 का पेपर था उसमें आया था कि गुच्छी का अन्य नाम क्या है। तो क्या है, मोरछेला। ध्यान रखिएगा क्या है, मोरछेला या मोरकेला। अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पादप जगत का उभयचर यानी एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम किसे कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है टेरिडोफाइट, सेकंड है एंजियोस्पर्म, थर्ड है जिम्नोस्पर्म और फोर्थ है ब्रायोफाइट्स। तो आपको बताना है कि पादप जगत का उभयचर कौन है, द एम्फीबियन ऑफ या द एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम। तो इसका आंसर क्या होगा, ब्रायोफाइट्स। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है। ऑप्शन फर्स्ट जड़, सेकंड फल, थर्ड तना, फोर्थ छाल। तो देखिए हल्दी पौधे के कौन से भाग से प्राप्त की जाएगी, तने से। यह एक रूपांतरित भूमिगत तना है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रकंद, राइजोम। तो यहाँ पे इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा कि हल्दी एवं अदरक प्रकंद राइजोम के प्रमुख उदाहरण है। सीधे सीधे कभी क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकंद है, तो कौन सा है, हल्दी और अदरक। अगला क्वेश्चन है, अफीम पोस्त पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। ऑप्शन फर्स्ट है फूल से, सेकंड पत्ते से, थर्ड है पके हुए फल से और फोर्थ है मूल से। मूल का मतलब होता है जड़ यानी रूट। तो देखिए अफीम यानी जो पोस्त पौधे से प्राप्त होती है, यह कैसे प्राप्त की जाती है, जो पोस्त का पौधा होता है उसका जो अधपका फल होता है, यानी जो उसका हरा फल होगा। तो आंसर क्या होगा, सी। तो देखिए उसका अधपका फल होता है, ग्रीन होता है, उसमें क्या किया जाता है, चीरे लगाए जाते हैं ब्लेड के माध्यम से या छुरी के माध्यम से। उसके बाद उससे एक वाइट कलर का लिक्विड निकलता है जिसे दूध भी कह सकते हैं या लेटेक्स कह सकते हैं। उसी लेटेक्स को क्या किया जाता है, सुखाया जाता है और वही क्या होता है, अफीम होता है। इसकी खेती निषेध है उत्तराखंड में और देश में भी। अब आगे बढ़ जाते हैं, किसको शाकीय भारत डॉक्टर की उपमा प्रदान है। ऑप्शन फर्स्ट है आंवला, सेकंड है नीम, थर्ड है आम और फोर्थ है तुलसी। तो देखिए शाकीय भारत डॉक्टर की उपमा आंवले को प्रदान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है। साथ में इसको भी ध्यान रखिएगा कि जो आंवला होता है ये विटामिन सी का प्रमुख स्रोत होता है। अगला क्वेश्चन है, जीवाणुओं का अध्ययन किस संघ में करते हैं। यानी क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया किस फाइलम में होती है। संघ को फाइलम कहा जाता है। अब यहाँ पे 4 संघ दिए हैं। फर्स्ट है मिक्सोफाइटा, सेकंड है यूग्लिनोफाइटा, थर्ड है साइजोमाइकोफाइटा और फोर्थ है फियोफाइटा। तो देखिए जीवाणु का जो अध्ययन होता है वो साइजोमाइकोफाइटा संघ के अंतर्गत होता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। तो देखिए बैक्टीरिया का अध्ययन थैलोफाइटा उपजगत यानी सब किंगडम कौन सा है, थैलोफाइटा के अंतर्गत साइजोमाइकोफाइटा संघ में किया जाता है। तो सब किंगडम है थैलोफाइटा और फाइलम यानी संघ है साइजोमाइकोफाइटा। साथ ही साथ देखिए ये इस तरह के क्वेश्चन उत्तराखंड वन दरोगा के लिए महत्वपूर्ण है
और जो पशुधन प्रसार अधिकारी का जो पेपर होने वाला है उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो साथ ही साथ आप जैसे जानते हैं 18 तारीख को बैच शुरू हो रहा है हमारा, ऑलमोस्ट सारी उसकी जो कार्रवाई है वो हो चुकी है। 18 तारीख से आपको वीडियोस PDF के साथ मिलने शुरू हो जाएंगे। तो जिन भी व्यक्तियों ने खुद को रजिस्टर नहीं किया है वो खुद को रजिस्टर कर लो, क्योंकि देखिए आज जैसे आप जानते हो उत्तराखंड में ये जो हाई कोर्ट है इसमें समीक्षा अधिकारी का रिजल्ट भी आउट हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि कोरोना की वजह से यहाँ पे भर्ती नहीं होगी या फिर कुछ और चीज़ें, हो सकता है थोड़ा टाइम लगे लेकिन भर्ती होगी ज़रूर। तो आप अपनी तैयारी पूरी रखिए, रिटर्न इसका होना है। आप 18 तारीख वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो नंबर दिया जा रहा है यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर, इस पे आपको मैसेज करके खुद को रजिस्टर कर लेना है। और इसकी जो फ़ीस रखी गई है, अब इसकी फ़ीस 1000 रुपये रखी गई है। यानी आप 1000 रुपये में जूलॉजी, बॉटनी और इन्वायरमेंट साइंस तीनों को ही पढ़ सकते हैं बड़े अच्छे से। तो व्हाट्सएप कीजिए और ख़ुद को रजिस्टर कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। संसार में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण किन के द्वारा होता है? यानी आपको बताना है सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस निम्न में से किन के द्वारा होता है हमारी पृथ्वी पे। ऑप्शन फर्स्ट है वृक्षों के द्वारा, सेकंड है झाड़ियों के द्वारा, थर्ड है पादपों के द्वारा और फोर्थ है शैवालों के द्वारा। तो देखिए हमारी पृथ्वी पे 90% से अधिक जो फोटोसिंथेसिस है वो शैवालों जो होते हैं, नील हरित शैवाल जिन्हें हम कहते हैं साइनोबैक्टीरिया, उनके द्वारा होता है। तो देखिए इस लाइन को ध्यान रखिएगा। संसार में 90% से अधिक प्रकाश संश्लेषण साइनोबैक्टीरिया अर्थात नील हरित शैवाल द्वारा होता है और यही हमारे पृथ्वी पे सबसे पुरानी वनस्पति भी हैं। तो ध्यान रखिएगा, समुद्रों में अधिकतर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, तालाब का रेशम या जल का रेशम जिसे हम पॉन्ड या वाटर सिल्क भी कहते हैं, किसका नाम है? तो ऑप्शन फर्स्ट है स्पायरोगायरा, सेकंड है यूलोथ्रिक्स, थर्ड है क्लेमिडोमोनास और फोर्थ है म्यूकर। तो देखिए तालाब का रेशम या जल का रेशम स्पायरोगायरा नामक शैवाल को कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा स्पायरोगायरा क्या है? एक शैवाल है। अगला क्वेश्चन है भोजन विषाक्त जिसे हम कहते हैं फूड पॉइजनिंग। तो भोजन विषाक्त यानी फूड पॉइजनिंग के लिए कौन उत्तरदायी है? जैसा आप सुनते ही होंगे कि फूड पॉइजनिंग हो गई, तो वो किसकी वजह से होती है? ऑप्शन फर्स्ट है जेंथोमोनास सिट्राई, सेकंड है क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम, थर्ड है एशेरिकिया और फोर्थ है कोरिनेबैक्टीरियम। तो देखिए जो फूड पॉइजनिंग होती है ये होती है क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम के द्वारा। किसके द्वारा? क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम के द्वारा। अब ये क्या है इसे जान लीजिए। तो देखिए यह एक प्रकार का क्या है? बैक्टीरिया है जो मांस एवं अधिक प्रोटीन वाले खाने को नष्ट करता है। अगला क्वेश्चन है एथेनोबॉटनी में किसका अध्ययन होता है? यानी एथेनोबॉटनी जो ब्रांच है बॉटनी की, उसमें किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का, सेकंड है वन के वृक्षों के संवर्धन का, थर्ड है टेरिडोफाइट्स का और फोर्थ है पादपों की कुछ किस्मों का। तो देखिए एथेनोबॉटनी के अंतर्गत आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए उत्तराखंड में हर कोई भी पेपर हो, पेपर हमेशा रिपीट होते हैं, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इसके लिए भी हमने एक PDF तैयार कर रखी है। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप उस लिंक से प्रीवियस ईयर के जो साइंस एग्रीकल्चर के जो भी पेपर हैं उसकी PDF आप ले सकते हैं। मात्र इसका मूल्य रखा गया है 35 रुपये और आप लिंक पे क्लिक करें और आप हमारे ऑनलाइन स्टोर पर पहुंच जाएंगे, या फिर आप स्क्रीन पे जो नंबर दिखाया जा रहा है व्हाट्सएप का, इस पर मैसेज कीजिए और यहाँ से भी ये फाइल शेयर की जा सकती है। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है LSD क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है एक दवाई, सेकंड है एक जहर, थर्ड है एक विभ्रमी पदार्थ और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो ये जो विभ्रमी पदार्थ का मतलब होता है हेल्यूसिनेशन होता है, इससे भ्रम हो जाता है। तो देखिए LSD एक विभ्रमी पदार्थ है। अब ये क्या है और कहाँ से प्राप्त होता है और क्या इसकी फुल फॉर्म है? तो देखिए LSD की फुल फॉर्म है लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइलेमाइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। एक भ्रमी पदार्थ है यानी हेलुसिनेशन मैटर है जो क्लेविसेप्स नामक कवक से
प्राप्त होती है। तो सीधे सीधे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भाई जो LSD है ये किस कवक, कवक का मतलब होता है फंगी, किस फंगी से प्राप्त होती है? तो क्लेविसेप्स से प्राप्त होती है। और LSD की फॉर्म क्या है? लाइसर्जिक एसिड डाईइथाइलेमाइड। तो ध्यान रखिएगा। और ये देखिए ये एक तरह का ड्रग भी है, कई लोग इसे नशे के रूप में भी प्रयोग करते हैं, बहुत महंगा पदार्थ ये आता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं तो आपको याद अवश्य करने हैं ये। तो देखिए कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ है। ऑप्शन फर्स्ट है मंड, सेकंड मंड यानी स्टार्च, सेकंड है ग्लूकोज, थर्ड है फ्रुक्टोज और फोर्थ है ग्लाइकोजन। तो देखिए कवक जो फंगी होती है यह खाने को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करती है। किसके रूप में स्टोर करती है? ग्लाइकोजन के। और आपको ये भी जानकारी होगी कि मानव शरीर में जो लीवर होता है जिसे हम यकृत कहते हैं, इसमें भी जो अतिरिक्त ग्लूकोज होती है वह ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर ली जाती है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और पीछे भी ये आ चुका है, आगे भी आएगा। आप देखिए क्या है। तो देखिए कवकों का उच्च वर्ग के पौधों की जड़ों से संबंध को क्या कहते हैं? तो देखिए जैसे हमने पीछे देखा था कि लाइकेन क्या होती है, तो लाइकेन में एक शैवाल और एक कवक, लाइकेन में क्या होता है? एक शैवाल और एक कवक साथ में रहते हैं। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कवक जब किसी उच्च वर्ग के वनस्पति जैसे कि चीड़ का पौधा अगर उसके साथ रहे तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने है। फर्स्ट है परजीवी, सेकंड है माइकोराइजा, थर्ड है लाइकेन और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो देखिए उसे कहा जाता है माइकोराइजा और हिंदी में इसे कहते हैं कवक मूल। अब जान लीजिए कि क्या इसकी विशेषता है और इससे क्या दोनों को फायदा होता है। तो देखिए, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो देखिए कवक मूल माइकोराइजा मुख्यतः चीड़ के वृक्ष की जड़ों में रहते हैं। तो ये क्या है? ये कवक की कहाँ रहेगा? चीड़ के वृक्ष की जड़ों में। और इनके द्वारा दी गई शर्करा का उपयोग करते हैं। मतलब जो प्लांट जो भी आपकी शुगर बना रही है उसका यूज़ करेगा ये फंगी या ये माइकोराइजा। और बदले में ये क्या करेगा? ये जो मिट्टी से पानी, नाइट्रोजन और खनिज लवण को अवशोषित करेगा और पौधे को देगा। और साथ ही साथ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, चीड़ और जो भोजपत्र के जो पौधे होते हैं अगर उनकी जड़ों में ये नहीं हो तो वो पौधे बौने रह जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये एक बहुत अच्छा सिम्बायोसिस है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, यीस्ट कोशिका में मुख्यतः कौन सा एंजाइम होता है? ऑप्शन फर्स्ट माल्टेज, सेकंड जाइमेज, थर्ड है एमाइलेज और फोर्थ है लाइपेज। तो देखिए यीस्ट कोशिका में जो एंजाइम होता है वो होता है जाइमेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों ये हमारे 15 प्रश्न हैं आज के। आपको कैसे लगे कमेंट में बताइएगा, कितने नंबर आपके आ रहे हैं ये भी बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाइएगा, क्योंकि अब आप जैसे कि देख पा रहे हैं रिजल्ट भी आउट हो रहे हैं तो निश्चय ही इसका रिटर्न पेपर भी होगा। तो आप अपनी तैयारी पे लग जाइए और जिन्होंने बैच ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लो। और जब ये आपकी इसकी तैयारी आपकी शुरू हो जाएगी उसके बाद अगर आप एक लेक्चर 2 लेक्चर भी छूट जाएंगे तो आपको समझ नहीं आ पाएगा, क्योंकि एक चेन बनानी होती है अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट को समझना हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।